अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मई एकेडमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी प्रीवियस मॉडल पेपर्स की। फ़र्स्ट पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड पेपर का हम फर्स्ट पार्ट भी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सेकंड पार्ट इसका डिस्कस करेंगे। 35 MCQs हमने कर लिए थे, आज हमने 36 टू ऑनवर्ड डिस्कस करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। तो स्टार्ट करते हैं MCQs 36 से। एंड द स्टेटमेंट इज़ ऑब्जेक्टिव इन मेंटेनिंग द स्कूल रिकॉर्ड इज़, कि स्कूल रिकॉर्ड मेंटेन करने में क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या मकसद होता है उसका। तो बुक में जो आंसर दिया गया है वो ऑप्शन ए है, इम्प्रूव द क्लासरूम टीचिंग। तो ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। स्कूल रिकॉर्ड मेंटेन रखने का यही पर्पज़ होता है कि स्कूल का डिसिप्लिन और जो एडमिनिस्ट्रेशन की सीट पे बैठे हैं उनको पूरा वेल नोन नॉलेज होना चाहिए कि स्कूल का रिकॉर्ड मेंटेन है, ठीक है, हर चीज़ कंप्लीट है। तो ये ऑप्शन ए नहीं बनेगा कि इम्प्रूव द क्लासरूम टीचिंग। क्लासरूम टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए टीचर का जो मेन फोकस होता है कि वो अपने नॉलेज को और अपने जो उनके कन्वे करने के मेथड्स हैं वो उनको इम्प्रूव करें, ठीक है। तो इसका जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है तो ऑप्शन बी बनेगा, असिस्ट इन द एजुकेशनल रिसर्च। उसमें डाटा चाहिए होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसलिए सिलेक्ट नहीं किया कि मोटिवेट द पपल वर्क, बच्चों के वर्क को मोटिवेट करने के लिए, ठीक है, वो भी टीचर का काम होता है, स्कूल रिकॉर्ड से डायरेक्ट लिंक नहीं होता। ऑप्शन डी सिलेक्ट नहीं किया, इम्प्रूव द करिकुलम। करिकुलम को इम्प्रूव करने के लिए ये देखा जाता है कि जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किए गए थे कि ये ऑब्जेक्टिव अटेन किए जाएंगे, अचीव किए जाएंगे, तो किस हद तक, किस एक्सटेंट तक वो अचीव हो चुके हैं और उसमें कितनी इम्प्रूवमेंट लाना बाकी है, ठीक है, या किस एस्पेक्ट को मज़ीद इम्प्रूव करना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी बनेगा कि असिस्ट इन द एजुकेशनल रिसर्च। ऑप्शन बी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट है 37, ए फेयर इन विच सोर्सेज ऑफ फेयर इज़ वैल्यू इज़ कॉल्ड, कि जिसमें क्लियर ना हो, एक फेयर है, ठीक है, जिसके सोर्सेज क्लियर नहीं है, तो एंग्जाइटी आएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एक्सपीरियंसेस एंड स्ट्रक्चर्ड सीरीज ऑफ लर्निंग आउटकम्स आर कॉल्ड। यहाँ पे ऑप्शन ए आएगा करिकुलम। करिकुलम में क्या होता है, एक्सपीरियंसेस हैं, एक्टिविटीज़ हैं, जो भी लर्निंग आउटकम्स होते हैं कि चाह रहे होते हैं कि एट द एंड ऑफ ईयर, ठीक है, तो एट द एंड ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है, तो बच्चे से हम ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये चीज़ बच्चे को आनी चाहिए, ये नॉलेज बच्चे तक जाना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे, करिकुलम। नेक्स्ट है इन ब्लूम टेक्सोनोमी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन कंप्रीहेंशन इज़, ये डिफरेंट स्टेजेस हैं कॉग्निटिव डोमेन की। नॉलेज है, सेकंड पे कंप्रीहेंशन है, पे एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, सिंथेसिस है एंड एवेल्युएशन है। इसकी स्टेजेस हैं, समटाइम इसका सीक्वेंस भी पूछा जाता है। तो जो कंप्रीहेंशन है वो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग है किसी भी डेफिनेशन की, किसी भी कंसेप्ट की, किसी भी इंफॉर्मेशन की। तो यहाँ पे कंप्रीहेंशन का पूछा गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आएगा, द एबिलिटी टू डिमॉन्स्ट्रेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है विच थ्योरी ऑफ लर्निंग स्टेट्स दैट द लर्निंग टेक्स एज ए होल, कौन सी थ्योरी, डिफरेंट थ्योरीज हैं लर्निंग की, तो वो कौन सी थ्योरी है कि जिसके अकॉर्डिंग जो लर्निंग है वो एज अ होल होती है। तो ये ऑप्शन डी आएगा, इनसाइट लर्निंग। इनके जो फाउंडर हैं वो कोहलर हैं, ठीक है, इसको गेस्टाल्ट थ्योरी भी कहा जाता है। मैक्स फरदाइमर ने प्रेजेंट किया था, 3 हैं इसमें, के फाउंडर कोहलर हैं, कुफका एंड मैक्स फरदाइमर। सम टाइम गेस्टाल्ट थ्योरी का ऑप्शन आ जाता है तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे इनसाइट क्या है तो हम यहाँ पे इनसाइट को सिलेक्ट करेंगे। तो इस मीन्स के कन्फिगुरेशन है और इसका जो मेन कंसेप्ट है थ्योरी का वो ये है कि होल इज़ मोर देन द सम ऑफ पार्ट्स। तो होल जो है वो ज़्यादा प्ले करता है रोल, ठीक है, लर्निंग में, बजाय इसके कि हम किसी भी चीज़ के पार्ट्स पे फोकस करें। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ इनसाइट इन एन इंडिविजुअल इज़ एम्फसाइज थ्रू। डेवलपमेंट है, ठीक है, किस चीज़ की, किसी भी इंडिविजुअल में इनसाइट की, तो वो किसके थ्रू किया, तो वो गाइडेंस के थ्रू होते हैं। ऑप्शन सी आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ काउंसलिंग इज़ वेरी यूजफुल एंड इम्पॉर्टेंट इन एलिमिनेटिंग द सोशल माल एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे ए आएगा, ठीक है, साइकोथेरेप्यूटिक। डिफरेंट टाइप्स हैं काउंसलिंग की, तो सोशल है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट है द एवेल्युएशन ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ काउंसलिंग सर्विसेज इज़ बेस्ड ऑन, कि काउंसलिंग की जा रही है, सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, तो उसकी इफेक्टिवनेस को एवेल्युएट करना है
तो ये किस चीज़ पे बेस करता है, वो फॉलो अप पे करता है, ऑप्शन ए आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है करिकुलम मीन्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर प्रोवाइडेड इनसाइड और आउटसाइड द स्कूल इन ऑर्डर टू अचीव द प्री डिटर्मिन्ड गोल वाज डिफाइंड बाय। ये कुछ डेफिनेशंस हैं डिफरेंट ऑथर्स ने दी हैं, वो एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड याद करनी होंगी, ठीक है। तो सम टाइम मिक्स हो जाती हैं, टेलर एंड ऑप्शन डी पे है कर JF कर, ठीक है। तो टेलर जहाँ पे गोल की बात आएगी हम टेलर को सिलेक्ट करेंगे। थोड़ा सा चेंज है, जो JF कर ने डिफाइन किया था करिकुलम को, ये था कि ऑल द लर्निंग विच इज़ प्लान्ड एंड गाइडेड बाय द स्कूल वेदर इट इज़ कैरिड ऑन इन ग्रुप्स आर इंडिविजुअली इनसाइड और आउटसाइड द स्कूल, ठीक है। तो वो ये डेफिनेशन कर ने दी थी, ऑप्शन डी पे है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो तमाम एक्टिविटीज़ जो स्कूल के अंदर या बाहर प्रोवाइड की जाती हैं स्कूल की तरफ से, ठीक है, गोल को अचीव करने के लिए, जो गोल पहले से फिक्स हो चुके हैं उनको अचीव करने के लिए, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आएगा टेलर। नेक्स्ट है जनरल वांट्स आर डिज़ायर विच वी आर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर आर कॉल्ड। यहाँ पे ऑप्शन ए और बी ये इनके मीनिंग जो है ना उनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। मोटिव्स क्या होते हैं, एक डिज़ायर है, ठीक है, किसी का जो एक्शन होता है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वांट और डिज़ायर, यहाँ पे मोटिव्स आएगा ऑप्शन ए। ड्राइव क्या है, एक प्लान आपका वो होता है कि ये हमने करना है, तो वो ऑप्शन बी पे आएगा। यहाँ पे जनरल वांट्स और डिज़ायर की बात की गई है तो उसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन ए को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है व्हेन डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम ऑल द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन द स्टडी इज कॉल्ड। पॉपुलेशन कहते हैं कि एक आपने ग्रुप सेलेक्ट की, बेसिकली रिसर्च में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन मींस के मेन, अगर आप चाहते हैं कि प्राइमरी लेवल का कोई स्कूल है उनके टीचर से हमने बात करनी है, तो जितने भी प्राइमरी लेवल्स के स्कूल्स हैं तमाम टीचर्स से आप बात करेंगे, ये पूरी पॉपुलेशन होगी। लेकिन जब आप कहते हैं कि नहीं जी इतने सारे स्कूल्स हैं तो उनमें से सिर्फ 10 स्कूल्स में हम जाएंगे तो वहाँ से इंफॉर्मेशन लेंगे टीचर से, तो आपने क्या किया, पूरी पॉपुलेशन में से एक सैंपल ले लिया है, ठीक है। तो वो सैंपल स्टडी में आता है। यहाँ पे क्या है स्टेटमेंट में कि व्हेन डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम ऑल द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन, के पॉपुलेशन के हर मेंबर से, एवरी मेंबर से डाटा कलेक्ट किया जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे सेंसस स्टडी, जिसमें पॉपुलेशन का आपके जो आपने फिक्स किया है एक ग्रुप, ठीक है, ग्रुप लिया है, उसके हर मेंबर से डाटा कलेक्ट किया जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट है थ्योरीज इन विच एफर्ट्स हैव बीन मेड टू आइडेंटिफाई द पर्सनल क्वालिटीज ऑफ एन इफेक्टिव लीडर आर नोन एज थ्योरीज ऑफ लीडरशिप की। डिफरेंट थ्योरीज हैं, ट्रेड थ्योरी है, ग्रेट मैन थ्योरी है, सिचुएशनल थ्योरी है, बिहेवियरल थ्योरी है एंड कॉन्टीजेंसी थ्योरी है। डिफरेंट कंसेप्ट हैं हर थ्योरी के। यहाँ पे पर्सनल क्वालिटीज़ की बात की गई है, ठीक है, किसी भी लीडर की, तो वो ऑप्शन बी आएगा यहाँ पे। ट्रेड थ्योरी के अकॉर्डिंग उसमें क्या होता है कि जो इनबॉर्न क्वालिटीज़ होती हैं किसी भी पर्सन में, वो जो उसको लीडर बनाती हैं, फिजिकल पर्सनैलिटी है, ठीक है, पर्सनल क्वालिटीज़ हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आएगा। डिफरेंट थ्योरीज हैं। सिचुएशनल थ्योरी की बात करें तो उसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लीडर को डिसीजन लेने पड़ते हैं। डिफरेंट थ्योरीज हैं ये, ठीक है। तो जहाँ पे पर्सनल क्वालिटीज़ की बात आएगी, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनबॉर्न जो एक पर्सनैलिटी में होती हैं, तो वो ट्रेट में आएगा, ऑप्शन बी है यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है माइक्रो टीचिंग इज़ अ टेक्निक विच इज़। माइक्रो टीचिंग एक टेक्निक है जो कि स्किल ओरिएंटेड है, स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए ये टेक्निक यूज़ की जाती है, ऑप्शन बी आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है परमानेंट लर्निंग डिफ़िकल्टीज आर इन्वेस्टिगेटेड इन। असेसमेंट जायज़ा को कहते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स हैं असेसमेंट की, सबसे पहले प्लेसमेंट आती है, फिर फॉर्मेटिव है, देन समेटिव एंड लास्ट पे डायग्नोस्टिक है। वन बाय वन इनको डिफाइन कर देती हूँ। समेटिव असेसमेंट की बात करें तो ये एट द एंड ऑफ प्रोग्राम, एट द एंड ऑफ ईयर जो भी हम एग्ज़ाम लेते हैं फिर सर्टिफिकेट देते हैं उसकी बेस पे, तो वो हमारी समेटिव असेसमेंट होती है। इसमें हम क्या असेस किया, हमने एग्ज़ाम लिए तो हमने लर्निंग असेस की कि कितनी लर्निंग कर चुके हैं बच्चे, ठीक है, तो वो असेसमेंट में आएगा, सॉरी समेटिव असेसमेंट में आएगा। फॉर्मेटिव में क्या होता है, इसको हम क्लासरूम में यूज़ करते हैं लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए हम जो असेस करते हैं, जो टेस्ट लेते हैं, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है।
प्लेसमेंट असेसमेंट में क्या है, किसी भी प्रोग्राम में बच्चे को बिठाने से पहले जो हम उसका पहले एक टेस्ट लेते हैं कि किस क्लास में बच्चे को बिठाना चाहिए। जब न्यू एडमिशन कराते हैं कि सम पेरेंट्स कहते हैं कि जी हमारे बच्चे को नर्सरी में बिठा दें, प्ले का हमने कवर करवाया हुआ है, तो हम उसका चेक करते हैं कि उसने वाकई में वो किया हुआ है प्ले लेवल पे जितना होना चाहिए बच्चे को। तो उसके लिए हमने क्या किया, किसी भी प्रोग्राम में किसी भी क्लास में बिठाने से पहले जायज़ा ले लिया, तो हमारी क्या होगी, प्लेसमेंट असेसमेंट होगी। देन डायग्नोस्टिक असेसमेंट है, इसमें क्या है, जो भी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ है, सीखने में जो भी मुश्किलात आ रही हैं उनको असेस किया जाता है, वो डायग्नोस्टिक में आता है। अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो परमानेंट लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ आर इन्वेस्टिगेटेड इन, तो डिफ़िकल्टीज़ जहाँ भी आएंगी हम डायग्नोस्टिक को चूज़ करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम ऑफ एजुकेशन इन करेक्टर फॉर्मेशन एज टोल्ड बाय, डिफरेंट डेफिनेशन दी गई हैं एजुकेशन की, डिफरेंट एम्स हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड, जब पॉपुलेशन की स्टडी की बात आती है तो डेमोग्राफी आता है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है डेमोग्राफी। जियोग्राफी क्या है, स्टडी ऑफ लैंड, ये डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, याद करनी है। जियोग्राफी में क्या होता है, स्टडी ऑफ लैंड, डेमोग्राफी यहाँ पे स्टडी ऑफ पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट है द स्कीम ऑफ पायलट स्कूल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ, डिफरेंट पॉलिसीज़ आई हैं एजुकेशन की, डिफरेंट उनके ऑब्जेक्टिव्स थे, एम्स थे। जो पायलट स्कूल की बात की गई है तो वो 1959 है, ऑप्शन ए आएगा यहाँ पे, इस पॉलिसी में पायलट स्कूल को इंट्रोड्यूस करवाया गया। नेक्स्ट है 53 फ्लोर एरिया पर स्टूडेंट एट सेकेंडरी लेवल, डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट एरिया होता है, ठीक है। सेकेंडरी लेवल पे है ये 1.0 स्क्वायर मीटर, ऑप्शन बी आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है ए हेड टीचर शुड टीच एट लीस्ट पीरियड्स इन अ वीक, कोई भी हेड टीचर है किसी भी स्कूल का तो एक वीक में कम से कम कितने पीरियड्स वो पढ़ाएंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आएगा 6। नेक्स्ट है सुपरविजन इज़ अ कॉन्टैक्ट बिटवीन, ये सुपरविजन ये कॉन्टैक्ट है, ऑप्शन ए आएगा यहाँ पे सुपरवाइज़र एंड टीचर के दरमियान, ठीक है। सुपरवाइज़र क्या करता है, सुपरविजन करता है, और ये इसका मकसद क्या होता है, बच्चों की जो लर्निंग है बच्चों के बेनिफिट के लिए होती है ये, तो ये एक कॉन्टैक्ट है टीचर एंड सुपरवाइज़र के दरमियान। टीचर की टीचिंग को असेस किया जाता है, उसके मेथड्स हैं जो भी है तो उसको असेस किया जाता है, सुपरवाइज किया जाता है, ये कॉन्टैक्ट है सुपरवाइज़र एंड टीचर के दरमियान, ऑप्शन ए आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है स्टाफ डेवलपमेंट मीन्स, ऑप्शन सी आएगा ट्रेनिंग स्टाफ। नेक्स्ट है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन प्लानिंग मीन्स, यहाँ पे ऑप्शन डी आएगा टोटल मैनेजमेंट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। नेक्स्ट है द फर्स्ट 5-year प्लान वाज फॉर द पीरियड ऑफ, डिफरेंट 5-year प्लान्स आए हैं, डिफरेंट उनके पीरियड्स रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आएगा, जो फर्स्ट था वो 1955 टू 1960 रहा है। नेक्स्ट है द टीचर एफिशिएंसी विल इंक्रीज मोर इफ़ ही इज़, जो टीचर की एफिशिएंसी है वो ज़्यादा इंक्रीज होगी अगर, ऑप्शन सी आएगा इज़ एबल टू यूज़ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, बाय यूजिंग द मॉडर्न टेक्नोलॉजी वो क्या करेगा, डिफरेंट वेज़ में बच्चों को कंटेंट डिलीवर करेगा, ठीक है, तो उसकी अपनी भी एफिशिएंसी जो है क्या होगी, इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है माइनर पेनल्टी इम्पोज्ड ऑन इल डिसिप्लिन एम्प्लॉय इज, जो माइनर पेनल्टी है वो यहाँ पे ऑप्शन सी आएगा, तो ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है व्हेन अ टीचर टीच ए क्लास इट मीन दैट ही इज़, जब कोई टीचर किसी भी क्लास में पढ़ा रहा होता है तो क्या कर रहा होता है बेसिकली, यहाँ पे ऑप्शन डी आएगा इम्प्लीमेंटिंग द करिकुलम। ये ऑप्शन क्यों चूज़ किया है हमने, करिकुलम में क्या होता है, जस्ट कोर्सेज नहीं होते, एक्टिविटीज़ भी होती हैं, एक्सपीरियंसेस भी होते हैं एंड सब्जेक्ट मैटर भी है, कंटेंट भी है, नॉलेज भी है। तो जब टीचर क्लास में पढ़ा रहा है तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, जो कुछ फिक्स हुआ था करिकुलम में ये पढ़ाया जाएगा इस पूरे ईयर में, तो वो क्या कर रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है, इम्प्लीमेंटिंग द करिकुलम। नेक्स्ट है इन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट द कंपैरिजन इज बिटवीन, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में कंपैरिजन बिटवीन द इंडिविजुअल्स होता है, डिफरेंट टेस्ट की टाइप्स हैं, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जिसको एनआरटी भी कहा जाता है, फिर सीआरटी है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, उसमें क्या होता है अगेंस्ट स्पेसिफिक क्राइटेरिया, बच्चों की जो अचीवमेंट है, बच्चों के जो आउटकम्स है वो कंपेयर की जाती हैं कि कितनी हद तक किस एक्सटेंट तक बच्चे ने स्किल्स को अचीव कर लिया है। लेकिन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में क्या होता है, कंपैरिजन इज बिटवीन इंडिविजुअल्स, क्लासमेट्स कह लें, जो भी जितने भी बच्चे हैं किसी भी क्लास में तो उनके दरमियान कंपैरिजन किया जाता है। नेक्स्ट है द करिकुलम इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, समटाइम ये पूछा जाता है कि कौन सा वर्ड है
किस लैंग्वेज का है, ठीक है। इसका ओरिजिन क्या है, तो ये लैटिन का है। डिफरेंट डेफिनेशंस है करिकुलम की, डिफरेंट आथर्स ने दी हैं, वो एज वर्ड जिस तरह उन्होंने दी हैं वो आपको याद करनी पड़ेंगी। तो ये एक रनवे है, ठीक है, एक पाथ है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट है द ओवरऑल पर्पस ऑफ ए सब्जेक्ट फॉर टीचिंग आर रेफर्ड एज। जो ओवरऑल पर्पस है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने का, तो क्या गोल्स में आता है। एम्स हमेशा नेशनल लेवल पे होते हैं, गोल जो हैं वो सब्जेक्ट लेवल पे होते हैं, एंड ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो स्पेसिफिक कोई चैप्टर कह लें। अगर हम बुक को ओपन करें तो स्टार्ट में लिखा होता है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कि इस टॉपिक को, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बच्चा इस काबिल हो जाएगा, ठीक है। तो वो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मकासद होते हैं, तो वो टॉपिक लेवल पे भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो सब्जेक्ट के जो होते हैं वो गोल होते हैं, एंड एम नेशनल लेवल पे होते हैं, यहाँ पे ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट है ऑल टीचर्स आर इन्वॉल्व इन करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन एट द लेवल ऑफ। जो भी टीचर्स हैं, ठीक है, वो सारे इन्वॉल्व होते हैं करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन में। प्रीवियस हमने एमसीक्यूज में डिस्कस किया है कि कोई भी टीचर अगर क्लास में पढ़ा रहा है तो क्या कर रहा है, करिकुलम को इम्प्लीमेंट कर रहा है। करिकुलम में जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किए गए थे, जो भी कोर्सेज सेट किए गए थे कि ये चीज़ पढ़ाई जाएगी, में जो इम्प्लीमेंट कर रहा है टीचर, तो यहाँ पे क्या है, ऑल टीचर्स आर इन्वॉल्व इन करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन एट द लेवल ऑफ। तो टीचर कहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, कहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, किस लेवल पे, वो क्लासरूम लेवल पे इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। ऑप्शन डी आएगा यहाँ पे। 65 एमसीक्यूज हमारे हो चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसको कंप्लीट करेंगे, अगली वीडियो में ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। कोई भी इशू हो, कोई भी मसला हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।